अल्केन्स का जनरल हमने देख लिया था, अल्केन्स कैसे कहते किसको हैं, और उसका बेसिक जनरल फार्मूला वगैरह। पैराफिन्स कहते हैं अल्केन्स को। तो पैराफिन्स हमने कहा था लेस होता है, फिन्स मतलब अफिनिटी रिएक्टिविटी। जो अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इस वजह से। अब सोर्सेज ऑफ अल्केन्स कौन से हैं? हम अल्केन्स को हासिल कैसे कैसे करते हैं? आपको ये नेचुरल गैस के अंदर मिल जाता है अल्केन। नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है असल में? मीथेन होती है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो मीथेन जो है वो आपका एक अल्केन ही है। और आपके डिफरेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आप इसको हासिल कर लेते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ये भी मेथड पढ़ चुके हैं हम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल कर पाते थे। वो भी हम बाय डिफरेंट प्रोसेस, वो भी क्या थे? अल्केन ही थे। तो जो नेचुरल गैस होती है उसके अंदर 85% मीथेन होती है, ये उसने पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो दैट इज़ आल्सो अल्केन। उसने बस ये बताने की कोशिश की है कि आप अल्केन कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हो। और आपके बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, जब बैक्टीरिया आपका डिकम्पोजिशन करता है, चीज़ें तोड़ता है, डिकम्पोज करता है, तो देन आपकी एक मार्श गैस पैदा होती है। ये जो मार्श गैस है ये भी आपका अल्कीन ही है। ठीक है। उसके बाद कोल वगैरह, कोल से जो आपको कोल गैस मिलती है बाद में, तो ये भी क्या है आपके पास? अल्कीन ही है। ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं, बस हमने अंडरस्टैंड करना। गोबर गैस, सीवेज गैस, बायोगैस, ये सारी सबके अंदर क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन क्या है हमारे पास? अल्कीन। तो दीज आर कॉमन सोर्सेज जिससे हम अल्कीन को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन है कि अल्केन तैयार कैसे होते हैं और किन केमिकल्स के थ्रू तैयार हो सकते हैं। तो पहला मेथड सबसे आसान है, सिंपल सा है। तो हम क्या करें? हाइड्रोजनेशन करने। हाइड्रोजनेशन पहला मेथड है प्रिपरेशन का ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की तैयारी करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपका ये पहला मेथड है। क्या है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और जिनेशन मतलब ऐड करना। तो क्या चीज़, क्या मतलब ओवरऑल हो गया? हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐड करने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास हाइड्रोजनेशन है। किसके अंदर करेंगे? या तो अल्कीन ले लें या फिर हम अल्काइन ले लें। इसके अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो अल्केन बन जाएगा। ये चीज़ है, ये बेसिक स्टेप ज़हन में रखो, फिर हम इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन ये आती है कि एल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारे पास अल्केन बनती। अब रिएक्शन देखते हैं। अल्केन पे ये दो फॉस्फोरस पे हाँ, ये डबल बॉन्ड है ना, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये चीज़ है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके पास इथीन है अल्कीन का, इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो 250 से 300 डिग्री सी टेम्परेचर। ये बस एक, इन रिएक्शंस में एक चीज़ है कि आपको ये जो है ना कंडीशंस, ये याद रखनी पड़ती हैं। ये कंडीशन आप ज़हन में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक होती हैं। ये कंडीशन दोगे तो ये रिएक्शन होगा, नहीं दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो कंडीशंस है ना, बस आपको ये याद रखनी है, बाकी रिएक्शन समझने वाला। अब हाइड्रोजन किस तरह होते हैं? इस तरह जुड़े होते हैं। तो एक अदद हाइड्रोजन यहाँ से उतर के इधर चला जाएगा, और एक अदद हाइड्रोजन यहाँ से उतर के इधर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो वो भी CH3 हो जाएगा। आगे CH3, इसको साफ सा लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो इथीन था, और उससे बन गया इथीन बन गया। ठीक हो गया। सिमिलरली इसी तरह का ही एक रिएक्शन है। अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब इथाइन आ जाए, अल्काइन आ जाए आपके पास, तो क्या होगा? आप इसके अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करते हो, बनना अल्केन ही है, लेकिन अब 2 स्टेप में बनेगा। कैसे? वो देखो, इसमें आप निकल इस्तेमाल करोगे 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर। उसी तरह एक हाइड्रोजन जो है वो इधर चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH2। अब ये डबल बॉन्ड बनेगा फिलहाल, डबल बॉन्ड CH2।
और इथाइन से आपका बन गया इथीन। तो यही वाला दोबारा लोगे, दिस अगेन आप इसको दोबारा लोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें फिर हाइड्रोजन ऐड करोगे, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर लोगे, ठीक है। और जब दोबारा कराओगे तो ये हाइड्रोजन उसी तरह फिर डिवाइड हो जाएंगे, एक इधर चला जाएगा और एक आपके पास इधर चला जाएगा। तो ये इसी तरह CH3 CH3 बना एल्केन ही एंड पर, इथेन ही बना, लेकिन अब 2 स्टेप में बना। एक स्टेप में क्या हुआ है, इस स्टेप में क्या हुआ कि अल्काइन से अल्कीन बन गया, ये मतलब इथाइन से इथीन बन गया, और फिर जो आपके पास इथीन था उसको दोबारा आपने रिएक्ट करवाया तो उससे इथेन बने। 2 स्टेप में हुआ, बना अल्केन ही एट द एंड, ठीक है, क्लियर है। आगे हमारे पास एक और तरीकेकार है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड पहले देख लें उसको क्या कहते हैं। अल्काइल R होता है और हैलाइड X होता है। कोई सा भी अल्काइल ले लो, जैसे कि हम मिथाइल ले लेते हैं, और कोई सा हैलाइड ले लो जैसा कि हम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। और रिडक्शन का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी, ठीक है, क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक हो गया। अब हम क्या लें, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड लें, मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं, और इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा देनी। अच्छा, इसका मतलब है आपने एटॉमिक हाइड्रोजन ली है, ठीक है, ये H ब्रैकेट लगा के और 2 लगाया, इसका मतलब 2 एटॉमिक हाइड्रोजन ली है। ये 2 अलग-अलग हाइड्रोजन है, मिक्स नहीं है ये। अच्छा, ये 2 अलग-अलग हाइड्रोजन क्या करेंगी, एक हाइड्रोजन जाएगी इधर और ये CH4 बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन जाएगी इधर और ये बन जाएगा HBr। 2 अलग-अलग हाइड्रोजन 2 अलग-अलग जगह पर जाएगी। एक हाइड्रोजन किधर गई है, एक हाइड्रोजन इधर गई है, और उससे हमारा क्या बन गया, अल्केन बन गया, ठीक है। और एक हाइड्रोजन हमारे पास Br के साथ अटैच के होके क्या बना दिया है, HBr बन, क्लियर है। तो ये था हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड, उससे हमारा मीथेन बन गया, ठीक है। हम नाम उसका लिखते हैं जो कि हमारी मेजर प्रोडक्ट्स होती है। इससे मिलता जुलता एक 2 रिएक्शन देख लेते हैं, जैसा कि CH3 या सॉरी CH3 CH2Br आपके पास, इसमें 2 एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करोगे, सॉरी कैटलिस्ट हमारा मिस हो गया, इसमें कैटलिस्ट जिंक और डाइल्यूटेड HCl का इस्तेमाल करो। ये आपको एज इट कंडीशन याद रखनी है, जिंक आ गया और डाइल्यूटेड HCl आ गया आपके पास। अब 2 हाइड्रोजन उसी तरह ही है, एक हाइड्रोजन चला जाएगा इधर और ये बन जाएगा CH3 मतलब ये था इथाइल ब्रोमाइड, इससे बन जाएगा आपका इथेन। तो एक हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर ऐड होगी, इसके अंदर, तो ये CH2 था जिससे आपका CH3 बन गया बाद में, और एक हाइड्रोजन और ये Br मिलके बना देंगे HBr, जो कि एक एसिड। क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला, कोई टेंशन, कोई चीज़ ना समझ आई हो, ओके। आप प्रॉपर्टीज़ को भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, आपके पास जो अल्केन्स होते हैं, इसके शुरू वाले जो 5 मेंबर हैं, मतलब कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक ये गैस होती है आपके पास, फिर कार्बन 6 से लेकर जो कार्बन 10 तक है ये लिक्विड होती है, और जब कार्बन की तादाद 10 से भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है याद रखने वाला। और ये पूरी अल्केनिक होमोलोगस सीरीज है, ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी के अंदर तो सॉल्युबल नहीं हो सकता, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, इसके अंदर सॉल्युबल है, मतलब मिक्स हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे अल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर मास कब बढ़ता है, जब कार्बन की तादाद बढ़ती है, जब नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ते हैं उसके साथ साथ उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। उसके बाद ये है कि अच्छा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, अल्केन के कार्बन की तादाद बढ़ने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी की वजह से विस्कोसिटी भी बढ़ेगी,
मतलब उसका गाढ़ापन। आप खुद देखो ना कि शुरू वाले कार्बन 5 तक तो सिर्फ गैस थे, फिर गाढ़ा हुआ तो वो लिक्विड बना, वो और गाढ़ा हो गया तो सॉलिड बन गया। अब पानी अगर आप फ्रिज में जमने के लिए रखो, तब अगर बुखारात की फॉर्म में हो तो उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो गाढ़ा बनता है नहीं। पानी है, पानी से फिर जब वो बर्फ बन रहा होगा तो वो गाढ़ा नहीं हो जाता थोड़ा सा, वो हार्ड हो जाता है, और फिर जब वो बर्फ सॉलिड बन जाएगी तब तो बिल्कुल ही वो सख्त हो जाता है वो। ठीक है, इसी तरह जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है वैसे उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है और विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है। क्लियर है? और इसको जो है ना मॉलिक्यूलर साइज जब बढ़ता है तो उसकी जो जलाने की सलाहियत है, जलने की सलाहियत है, वो कम हो जाती है। जो चीज़ बड़ी होगी उसको जलाना मुश्किल है। मीथेन बहुत जल्दी जलता है, ठीक है, लेकिन जो आपका 10वें नंबर पे जो होगा कंपाउंड डिकेन होगा, वो इतनी आसानी से नहीं जलेगा, उसको जलाना भी उतना मुश्किल होगा। क्लियर है?